सत्रातील पहिला सामना होतोय तो सनरायझर क्रिकेटर्स या संघात कर्णधार नरेश असनोडकर, रोहन शेट्टी, अमोल विरनोडकर, स्वप्नेश वेलिप, रुपेश वेलिप, चंदन नाईक, समर्थ गवस, गोपाल गवस, जॉनी फर्नांडिस, महेश साकोळकर, सूरज नाईक, प्रतीक गोपाळ भटा, रोहन कुंभार आणि दिनेश गावकर हे खेळाडू खेळत आहेत सनरायझर्स क्रिकेटर्स मध्ये. एसके गोवा क्रिकेट संघाकडून कर्णधार योगेश पेंडकर, संदेश पाटे, विजय पावले, कृष्णा सातपुते, इजाद कुरेशी, आनंद मडवे, रियाज पटेल, मुकेश गोयल, तुकाराम कुंचे, रफिक शेख, मनोज नार्वेकर, अफजल मखदूम, पंकज जाधव आणि ओमकार देसाई हे खेळाडू एसके गोवाकडून संघाकडून खेळत आहेत. सामना सुरू होतोय, नाणेफेक जिंकतोय सनरायझर क्रिकेटर्स, क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय आणि या ठिकाणी एसके गोवा क्रिकेट संघाला आमंत्रण देतोय. दोन्ही पंच अभिजित तळेकर आणि नरेश पारसेकर मैदानात. आमच्या सोबत इरफान शेख गुणलेखनाचं काम, मी अशोक नाईक आणि जय भोसले. आणि नरेश पहिला षटक घेऊन सज्ज होतोय, गोलंदाजी करतो, बॅटची कट घेतोय, चेंडू जातोय तो थर्ड मॅचच्या दिशेनं आणि एका धावेबरोबरच या ठिकाणी धावांचं खातं एसके गोवा क्रिकेट संघाचं सुरू होतंय. 6 षटकांचा सामना. पहिला षटक पॉवर प्लेचं, त्यानंतर दुसऱ्या आणि 5व्या षटकादरम्यान एक बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेचं षटक आणि सलामीची जोडी मैदानात या ठिकाणी, म्हणजे कृष्णा सातपुते आणि त्याच्या जोडीला या ठिकाणी इजाज कुरेशी. भव्य दिव्य अशी स्पर्धा सांगेम प्रीमियर लीग सनशाईन स्पोर्ट्स क्लबने आयोजित केलेली, गोवा राज्यातील भल्या मोठ्या रकमेची. पुन्हा एकदा थोडासा लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू, थोडक्यात या ठिकाणी म्हणजे बचावतोय कृष्णा सातपुते, बॅटची कड घेतोय, चेंडू शॉर्ट पाईल लेखला जातोय. पुन्हा एकदा एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. दोन्ही फलंदाज एका धावेनिशी आपलं खातं उघडतायत आणि नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना एसके गोवा क्रिकेट संघ बिनबाद 2 अशी सुरुवात या ठिकाणी धावफलकावर. सुरेख असा चेंडू, नरेश अनुभवी खेळाडू या ठिकाणी. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत, आमच्या दिशेने इशारा करतायत. थोडासा या ठिकाणी म्हणजे स्टंपला सोडून जाणारा चेंडू, त्यामुळे अवांतर चिकून आणि पहिल्या अवांतर धावेची नोंद या ठिकाणी होते. एक धाव मिळत या ठिकाणी धावफलकावर 3 अशी धावसंख्या. गोवा राज्याबरोबरच या ठिकाणी म्हणजे कर्नाटक शहरातील, बँगलोर, हैदराबाद शहरातील खेळाडू या स्पर्धेत खेळत आहेत. चांगला चेंडू, पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, बॅटची कड घेतो, यष्टीरक्षकाच्या हातात चेंडू विसावतोय आणि पहिला हादरा बसतोय तो या ठिकाणी. डावकुरा फलंदाज इजाद कुरेशी तंबू मध्ये परततोय. आमच्या सोबत या ठिकाणी कमेंट्री बॉक्स मध्ये जय भोसले. अशोक, अगर इस साल की अगर बात की जाए तो इजाज कुरैशी इनफॉर्म बल्लेबाज है, बड़ी टीम है जो कि टेनिस बॉल क्रिकेट की जब बात आती है तो पहले पायदान के ऊपर ये टीम रहती है. बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम, बड़े बड़े खिलाड़ियों का इसमें शामिल होना, लेकिन जब घरेलू मैदान के ऊपर घरेलू दर्शकों के सामने जब छोटी टीम भी यहाँ पर खेलती है उनके सामने, मैं तो छोटी टीम इनको नहीं कहूँगा सनराइजर्स को, लेकिन ये डार्क हॉर्स के हैसियत से नाम जानी जाती है. पिछले साल भी हमने देखा था इस टीम ने बड़े बड़े टीमों को परास्त करने की क्षमता है. बिल्कुल सही बात कही आपने. क्रिकेट में छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि आजकल ऑस्ट्रेलिया को भी जिम्बाब्वे हरा देती है, तो शायद बांग्लादेश भी शायद जो कि भारतीय टीम को बिल्कुल सताते हैं. तो क्रिकेट में छोटा बड़ा नहीं होता. और नरेश सामने से जो कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, काफी जो कि सालों से क्रिकेट खेलते हैं. गोवा राज्य के साथ साथ सिंधुदुर्ग जिले में भी एक बड़ा नाम जो कि नरेश असनोडकर का, वो जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर और स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज योगेश पेंडकर, वन डाउन बैट्समैन. दो बड़ी टीमों के बीच में नीचे तरफ से एक बड़ा अच्छा मुकाबला. मस्ती का पिटा, मस्ती का मस्ती. सेमीफाइनल में पहले 2 जो की टीम पहुंचती हुई, अवेंजर क्रिकेटर्स क्लब और वलन वॉरियर्स क्रिकेट टीम, ये 2 टीम जो कि अपना स्थान पक्का करती हुई. ओव्हरपिच चेंडू, एक सुंदर फटका लॉंग ऑनच्या दिशेने या ठिकाणी. चेंडूच्या मागे क्षेत्ररक्षक, परंतु त्या अगोदर मात्र चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ओव्हरपिच चेंडू आणि योगेश पेंडकरच्या बॅटमध्ये एक सुंदर चौकार, आपल्या चौकाराबरोबरच खातं उघडतो या ठिकाणी.
जोड़ो 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 इमेजिनेशन को जोड़ो इमेजिनेशन को जोड़ो चौकारानिशी धावसंख्या परावर्तित होते ती 7 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पॉवर प्लेचा षटक या ठिकाणी नरेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. आमच्या कॉलेज एंडकडनं म्हणजे आमच्या दूरवरनं या ठिकाणी सज्ज होतोय. 8-10 पावलांचा रन उजव्या हातानं ओव्हर विकेट मारा करतोय पंच नरेश पारसेकर यांच्या डाव्या बाजूनं. स्क्वेअर लेगला अभिजित तळेकर ही पंचांची जोड गोळी मैदानात या ठिकाणी दिसते. नरेशचा चेंडू बॅटची कड घेतो या ठिकाणी एसटीच्या मागे. या ठिकाणी संधी काही मिळत नाही या ठिकाणी एसटी रक्षकाला. थोडासा फटका मिस टाइम होतो या ठिकाणी म्हणजे बॅटची कड घेतोय. मारायचा नेमका मिड विकेट आणि मिडॉनच्या दिशेने योगेशला, परंतु बॅटची कड घेतोय. थोडक्यात सुदैव साथ देत येते योगेश पेंडकरला या ठिकाणी. आणि आणखी एका धावेची भर पडत 5 धावावर वैयक्तिक आपले योगेश नॉन स्ट्रायकर यांना पोचतोय. कृष्णा सातपुते एका धावेवर स्ट्राईकला येतोय आणि धावसंख्या परावर्तित होते ती 8 अशी धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. फुलटॉस चेंडू, खराब चेंडू या ठिकाणी आणि त्या चेंडूवर योग्य या ठिकाणी शिक्षा देतोय कृष्णा सातपुते. मिड विकेटला त्याच्या बॅट मधनं एक या ठिकाणी चौकार पाहायला मिळतोय. फुलटॉस चेंडूचं या ठिकाणी कृष्णा सातपुते चौकारात रूपांतर करतोय आणि या चौकाराबरोबरच पहिला चौकार त्याच्या बॅट मधनं पाहायला मिळत. या ठिकाणी धाव संख्या मात्र पोहोचते ती 12 अशी धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. सांगता होते त्या दरम्यान ती मला वाटतं या ठिकाणी पहिल्या षटकाची. सामन्यादरम्यान मैदानातनं पंचांचा इशारा येतोय. तो बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेचं जे षटक होतं ते 2ऱ्या ते 5व्या षटकादरम्यान त्या षटकाचा या ठिकाणी मात्र अवलंब केला जातोय. दोन्ही फलंदाज या ठिकाणी हे षटक घेत आहेत आणि गोवा राज्यात ज्याचं एक आदरानं नाव घेतलं जातं तो वेगवान गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असा महेश उर्फ मलिंगा या टोपण नावानं ज्याला परिचित ओळखलं जातं तो आमच्या राऊंड हेडकडनं आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने सज्ज होतोय आणि स्ट्राईकला एका चौकाराबरोबरच योगेश पेंडकर त्याच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय. दोन्ही संघात दर्जेदार खेळाडू, मातब्बर खेळाडू. नक्की एका सकाळचा पहिला सामना चुरशीचा. ओव्हरपिच चेंडू, मोठा फटका, डीप मिड विकेट आणि लॉंगांच्या दिशेने या ठिकाणी चेंडू टोलवतोय. ओव्हरपिच चेंडू आणि त्या चेंडूवर योगेशच्या बॅटमधनं एक मोठा फटका या ठिकाणी षटकार या ठिकाणी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर येतोय चेंडू. सामना करतोय, सज्ज होतोय तो पुढील चेंडूचा सामना करण्यासाठी. महेश उर्फ मलिंगा. ऑफ जम्परचा चेंडू, थोडासा हवेत फटका या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे का अवघड प्रयत्न. मला वाटतं रोहन शेट्टी त्या ठिकाणी कसरत करतोय. जवळपास शेवटच्या क्षणापर्यंत या ठिकाणी चेंडूचा तो पाठलाग करतोय. थोडीशी फेक गचाळ होते आणि त्याच दरम्यान मात्र या गचाळ फेकीचं रूपांतर बहुधा या ठिकाणी 4 धावात या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. या ठिकाणी योगेश खाती 4 धावा या ठिकाणी एसके गोवा क्रिकेट संघाचे. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू बघूया या ठिकाणी 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून नेमका सुंदर प्लेसमेंट या ठिकाणी मिड विकेटच्या दिशेने या ठिकाणी आणखी 4 धावांची भर ही एसके गोवा क्रिकेट संघाच्या खाती. केली कर्णधार पुष्पशिल्ले सुंदर अशी म्हणजे अष्टपैलू कामगिरी त्याची गोलंदाजी फलंदाजी पाहायला मिळाली. त्याचबरोबर उस्मान पटेलची या ठिकाणी म्हणजे फलंदाजी पाहायला मिळाली. म्हणजे कालही या ठिकाणी या स्पर्धेदरम्यान
खूप नावाजलेल्या खेळाडूंचा खेळ बघायला मिळाला आणि आज या ठिकाणी मध्ये सकाळच्या सत्रात पहिलाच सामना या ठिकाणी दोन दर्जेदार संघाबरोबर म्हणजे दोन्ही संघात चांगले खेळाडू या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. ओव्हरपिच चेंडू या ठिकाणी थोडासा म्हणजे ताणून मारायचा प्रयत्न या ठिकाणी चेंडू ऑन साईडच्या दिशेनं बॅटची आतली कड घेतोय चेंडू स्लिपच्या दिशेनं जातोय आणि आणखी एका धावेची भर पडत या ठिकाणी पाव शतकाच्या पुढे या ठिकाणी वाटचाल दिसते ती एसके गोवा क्रिकेट संघाची 27 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 27 लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. चांगला चेंडू एक सुरेख असा चेंडू या ठिकाणी त्याहूनही चांगलं मी म्हणेन की यष्टिरक्षक काम पाहतोय त्या ठिकाणी यष्टिरक्षक बेल सोडवतोय या ठिकाणी कृष्णा आपल्या क्रीज मध्ये सुरक्षित आणि पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो महेशच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी. 3 क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी ऑन साइडला दिसत आहेत म्हणजे एक लॉंग ऑनला आमच्या समोर दिसतोय तो रोहन एक डीप मिड विकेटला आणि डीप स्क्वेअर लेगला 3 क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी झेल टिपायचा प्रयत्न. सुंदर फटका या ठिकाणी कृष्णा सातपुत्याच्या बॅटमधनं त्याहूनही चांगलं क्षेत्ररक्षण जेवढा चांगला फटका तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी. मी सामन्याच्या सुरुवातीला म्हणालोय की दोन्ही संघात दर्जेदार खेळाडू त्यामुळे नक्की एक मोठा सामना या ठिकाणी या मैदानावर एक अलिशान या ठिकाणी स्टेडियमवर या ठिकाणी नक्कीच एक चांगली खेळपट्टी आउटफील्ड मी म्हणेन की अतिशय सुंदर आणि या अशा खेळपट्टीवर हिरव्या खेळपट्टीवर या ठिकाणी दोन चांगल्या संघादरम्यान पहिला सामना पाहायला मिळतोय एसके गोवा आणि सनराइज क्रिकेट क्लब या दोन संघादरम्यान. नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर या ठिकाणी एसके गोवा क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करतोय. सुरुवातीला इजाद कुरेशीच्या रूपात एक मोठा धक्का बसतोय परंतु त्या धक्क्यातून सावरत या ठिकाणी एक विश्वासाची भागीदारी या ठिकाणी योगेश पेंडकर आणि कृष्णा सातपुते या दोन फलंदाजांच्या दरम्यान पाहायला मिळते. चौकारांनिशी आपल्या वैयक्तिक 6 धावांवर कृष्णा सातपुते खेळतोय. सनराइज सांगे क्रिकेट संघ जो या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय आणि योगेश या ठिकाणी 3 चौकार आणि 1 षटकार मारत या ठिकाणी 20 धावांवर आपल्या वैयक्तिक या ठिकाणी फलंदाजी करतोय. सज्ज होतोय या ठिकाणी तो नॉन स्ट्रायकर इनला आणि स्ट्राईकला खेळतोय तो कृष्णा सातपुते. 28 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 2 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय. सांगेम प्रीमियर लीग एक उत्तम नीटनेटकं आयोजन या ठिकाणी या स्पर्धेदरम्यान. नरेश सज्ज होतोय कॉलेज एंडकडनं आपलं दुसरं संघाच्या वतीनं तिसरं रिव्हर्सचा प्रयत्न एक हलकासा अपील या ठिकाणी पाहूया पंचांचा काय इशारा येतोय त्या दरम्यान तो एक धाव जरूर मिळते या ठिकाणी आणि त्या दरम्यान मात्र या ठिकाणी दुसरी धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाजी पूर्ण करतायत. 22चा इशारा येतोय 2 बहुमूल्य धावा मिळतात या ठिकाणी एसके गोवा क्रिकेट संघाला आणि 2 धावा बरोबरच या ठिकाणी धावसंख्या मात्र परावर्तित होते ती 30 अशी धावफलकावर. नरेश राईट आर्म ओव्हर विकेट मारा करतोय पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू या ठिकाणी यष्टिरक्षक थोडासा त्याला मला वाटतं चेंडू मिस करतोय त्या दरम्यान स्लिपच्या दिशेने जोपर्यंत चेंडू जातोय पुन्हा एकदा 22चा पंचांचा इशारा येतोय आणि 1 धाव मिळते ती एसके गोवा क्रिकेट संघाला. स्ट्राईकला योगेश पेंडकर यष्टिरक्षक अमोल एक सुंदर कामगिरी करतोय यष्टिरक्षकाची सामन्यादरम्यान. नरेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग रनअपवर उजव्या हातानं ओव्हर विकेट मारा करतोय थोडंसं क्षेत्ररक्षणात मला वाटतं तो बदल करतोय म्हणजे डीप एक्स्ट्रा कव्हरला या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक दिसतोय आणि लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनवर या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक दिसतोय. ऑन साइडला एक डीप लॉंग लेगला आणि एक मिड विकेट आणि लॉंग ऑन बाउंड्रीवर क्षेत्ररक्षक. रिव्हर्स स्वीपचा पुन्हा एकदा प्रयत्न या ठिकाणी फसतोय या ठिकाणी चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही या ठिकाणी चेंडू पुन्हा एकदा यष्टिरक्षकाच्या मागे जातोय. पंचांचा पुन्हा एकदा 22चा इशारा येतोय आणि एका धावेची भर पडते ती या दरम्यान एसके गोवा क्रिकेट संघाच्या खाती. एका धावेबरोबर धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 32 अशी धावफलकावर. 32 लॉस ऑफ 1 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. चांगला चेंडू आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये एक सुंदर प्रयत्न या ठिकाणी करत होता तो नरेश चेंडू थोडासा या ठिकाणी त्याला उलकावडी देतोय आणि लॉंग ऑन वरून जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतोय त्या दरम्यान पुन्हा एकदा 2 धावा मिळतात त्या दोन्ही फलंदाजाला. एसके गोवा क्रिकेट संघाच्या खाती 2 धावा जमा होत आहेत आणि धावसंख्या पोहोचते ती 34 धावा. कर्णधार नरेश अस्नोडकर सनरायझर्स सांगेम क्रिकेट संघाचा एक नक्की अनुभवी असा खेळाडू या ठिकाणी. ऑफ स्टंपला सोडून जाणारा चेंडू या ठिकाणी आपली बॅट चेंडू पासून दूर करतोय या ठिकाणी
आणि सामन्यादरम्यान नक्की सांगायचं झालं तर दोन्ही पंच अनुभवी पंचांची जोडगोळी ही नरेश पारसेकर आणि अभिजित तळेकर ही पंचांची जोडगोळी या ठिकाणी सामन्यात अतिशय चोख कामगिरी आपली पार पाडताना दिसत आहेत. एक चांगला चेंडू या ठिकाणी नरेश अस्नोरकरचा. पुन्हा एकदा या ठिकाणी स्वीप करायचा प्रयत्न, एक हलकाच अपील या ठिकाणी होतोय. चेंडू थोडासा या ठिकाणी मात्र हुलकावणी देतोय तो कृष्णा सातपुतेला. एका चांगल्या षटकाची म्हणजे समाप्ती होते. मी म्हणते की नरेश बघता बघता निम्म्या षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय. उर्वरित 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. प्रथम फलंदाजी या ठिकाणी एसके गोवा क्रिकेट संघ करतोय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 34 अशी धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यात कृष्णा सातपुते आणि योगेश पेंडकर हे 2 फलंदाज खेळपट्टीवर स्थिरावत आहेत. एका मोठी धावसंख्या एकंदरीत पाहायला मिळते की त्यापासून या ठिकाणी जे उर्वरित महेश रोहन सारखे गोलंदाज, एक दर्जेदार गोलंदाज या संघात ते म्हणजे सनरायझर्स स्पोर्ट्स सांगेम क्रिकेट संघात, ते एका मागपल धावसंख्येवर रोखतायत. पाहूया नेमकं काय घडतंय आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आजच्या सकाळच्या सत्रात आपल्या समोर आमचे सहकारी येत आहेत ते जय भोसले. धन्यवाद. धन्यवाद अशोक. एक बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट की टीम एसकेसी गोवा और दूसरी सनराइजर्स सांगेम की ये टीम रोहन शेट्टी जो कि गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये खिलाड़ी ऐसा है कि इस तरह की गेंदबाजी कर देता है तो कभी कभार बड़े बड़े बल्लेबाजों की बल्ला भी खामोश हो जाता है. लेकिन यहाँ पर वही उसी तरह का जज्बा दिखाना होगा. पिछले साल की याद उनको दिलाना चाहूंगा. जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की वैसे सिक्के के ऊपर की गेंदबाजी अगर कर देते हैं तो शायद यहाँ पर बात बन जाए. यहाँ पर जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज जाना जाता है योगेश पेंडकर, जिनका नाम बड़े रुतबे के साथ लिया जाता है. इस बार हवा में खेला, आसमान को छूती हुई हवाई फायर 6 रन. योगेश पेंडकर के बल्ले से निकलता हुआ लंबा छक्का और इसलिए जाने जाते हैं ये खिलाड़ी. अगर बात की जाए तो अक्सर इन खिलाड़ियों का खेल हमने नजदीक से देखा है. जिस ढांचे की उनकी प्रतिभा है उस ढांचे का खेल वो दिखाते हैं. फिर एक बार खेला, हेलीकॉप्टर शॉट, हवा में कैच का मौका, हवाई फायर और नरेश अस्नोरकर के हाथ में कैच देकर योगेश पेंडकर आउट होकर महल में वापस. और जो कि अगर बात की जाए दूसरी विकेट यहाँ पर गिरती हुई 40 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर दूसरे विकेट का हो चुका है पतन. निश्चित रूप से छक्का लगाया था, दूसरा प्रयास हेलीकॉप्टर स्ट्रोक था, डीप मिड ऑन लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन ऊंची चली गई गेंद. और जो कि अगर मैं बात कर दूं इस मैदान की, ये जो अंडाकृति मैदान कहा जाता है, क्वींसलैंड के जैसा ये मैदान, इस मैदान के ऊपर इस तरह के बल्लेबाजी अगर बात की जाए कवर और मिड विकेट की दिशा की जो बाउंड्री वो नजदीक है और जैसे जैसे यहाँ पर लॉन्ग ऑन और स्ट्रेट जो बाउंड्री हो काफी दूर और जिसके बदौलत जो कि ट्रैप बुना था उसमें पकड़ गए जो कि योगेश पेंडकर. और एक टेनिस बॉल का एक बड़ा नाम मुकेश गोयल मैदान के भीतर कृष्णा सातपुते का साथ देने के लिए. टेनिस बॉल क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर के नाम से जाना जाने वाला ये खिलाड़ी कृष्णा सातपुते इस मैदान के ऊपर बल्ले के जलवे दिखाता हुआ. रोहन शेट्टी ने एक सफलता हासिल कर दी है. पटकी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, टिप्पा गिरने के बाद कुछ गुनगुनाते हुए सीटी बजाते हुए चले गए विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से. निश्चित रूप से इस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए थी प्रारंभिक ओवरों में. अगर प्रारंभिक ओवरों की अगर बात की जाए जो पावर प्ले के ओवर रहते हैं उसमें तो गेंदबाजों की पिटाई होनी है क्योंकि ये मैदान इस तरह से बनाया गया है ज्यादातर बल्लेबाजों को यहाँ पर ज्यादा फायदा हो जाता है. पटकी हुई गेंद लेकिन इस बार बाहर जाती हुई अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ. अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या 41 रन के ऊपर परावर्तित 9 विकेट के नुकसान पर 9 गेंदों का सामना किया योगेश पेंडकर ने. अपने टीम के लिए 26 रनों का योगदान दिया जिसमें 2 छक्के और 3 चौकों का लाजवाब समावेश. रोहन शेट्टी ये युवा गेंदबाज जो कि गणपति वॉरियर्स से प्रतिनिधित्व करने वाला ये खिलाड़ी, चुनिंदा खिलाड़ियों की ये टीम सांगेम वॉरियर्स की इस बार खेलना चाहते थे. सनराइजर्स की गेंदबाजों की यहाँ पर जो कि कृष्णा खेलना चाहते थे लेकिन गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर. बात बताना चाहूंगा इन सनराइजर्स सांगेम टीम की, अगर इस मैदान के ऊपर जलवे दिखाने हैं
तो शायद यहाँ पर विकेट लेना ही एक आपके पास पर्याय बचता है। आपको बार बार निरंतर विकेट लेने होंगे, यहाँ पर अपने टीम को वापसी का रास्ता यहाँ पर खोलना होगा। अगर बात की जाए सनराइजर्स सांगेम टीम की तो रोहन शेट्टी फिर एक बार रोड एंड की तरफ से उल्टा गेंद इस बार खेला जरूर डीप मिड विकेट डीप फाइन लेग की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात समर्थ जब तक गेंद को उठाए थ्रो करे तब तक एक ही रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन के साथ रन संख्या मात्र परावर्तित होती हुई 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मुकेश गोयल जिनके बल्ले के चर्चे टेनिस बॉल क्रिकेट में अक्सर हुआ करते हैं, बड़े बड़े प्रतियोगिता में बड़ी बड़ी बल्लेबाजी कर देने वाला ये खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर पहली मर्तबा अपनी बल्ले की जलवे दिखाने के लिए तैयार होता हुआ। निश्चित रूप से 6 ओवर का मुकाबला, इस प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ टोटल है 102 रन जो कि एवेंजर क्रिकेट क्लब कुर्चुरम टीम ने बनाए थे। दूसरा नंबर का टोटल है 99 का, तीसरा नंबर का टोटल है वो भी 95 रनों का, और वो तीनों जो है वो बना दिए हैं एवेंजर क्रिकेट क्लब कुर्चुरम की टीम ने। इस मैदान के ऊपर ऐसा नहीं है 100 का आंकड़ा मुकम्मल नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर बात की जाए 56 रनों का रक्षण करने के लिए भी जाने जा रही थी कल मुरबाड 11 की टीम, जिन्होंने पहले ही मुकाबले में एवेंजर क्रिकेट क्लब के खिलाफ उनको 6 रन से परास्त किया था। तो ये पिच कुछ अलग तरह का है, ये बेहतरीन गेंद परिवर्तन के तौर पर टिप्पा गिरने के बाद और बाहर की तरफ जाते हुए चले गए विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से, और समाप्त हो चुका है 4 ओवरों का खेल समाप्त होने तक रन संख्या 42 रन के ऊपर 2 विकेट गंवाने के बाद 12 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। सांगे प्रीमियर लीग 2016-17 और आज का तीसरे दिन का ये लीग मुकाबलों का पहला मैच एसकेसी गोवा वर्सेस सनराइजर्स सांगेम के बीच में। टॉस जीता सनराइजर्स सांगेम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला, बल्लेबाजी का न्योता भेजा था एसकेसी गोवा टीम को और उस न्योते को स्वीकार कर दिया। पहले इजाज कुरैशी जो कि जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद योगेश पेड़कर और लगभग कृष्णा सातपुते ने लगभग 40 रनों की साझेदारी बनाई, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए वापसी करना चाहते हैं गेंदबाज, इस ओवर में इसके पहले ओवर में एक बड़ा शॉट जरूर लगाया था लेकिन एक विकेट भी चटकाई रोहन शेट्टी ने। तो ये होता है गेंदबाजों की अगर बात की जाए गोपाल गाउस गेंदबाजी के लिए, जो कि नावेलिन साखरी से बिलोंग करते हैं वो गोपाल गाउस। इस खिलाड़ी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। हरबल में हुए टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर का खिताब जिस खिलाड़ी ने अपने नाम किया था वो गोपाल गाउस कॉलेज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए, और सामना करेंगे टेनिस बॉल का लीजेंड जिसको माना जाता है कृष्णा सातपुते। मुकाबला देखने के लिए लोग कहां से आते हैं, कृष्णा सातपुते का खेल देखने के लिए कहां से आते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, रनआउट का खतरा, यहाँ पर मौका था, विकेट कीपर से गलती, और ये गलती निश्चित रूप से माफी के काबिल नहीं। ये तो मैं कहूंगा आ बैल मुझे मार की तरफ, खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लेना किसे कहते हैं, तो इससे कहते हैं भाई एक मौका दिया था रनआउट के रूप में, तोहफा था आपके पास। कोई कहते हैं सोने का निवाला मुंह तक आते आते हाथ लगने के बाद मिट्टी में मिल जाना और मिट्टी मोल हो जाना, तो इससे कहते हैं भाई। और अक्सर इस मैदान के ऊपर हमने देखा है जिस खिलाड़ी को जीवन दान मिला है उस खिलाड़ी ने गेंदबाजों की है पिटाई, चाहे वो योगेश पवार हो चाहे उस्मान पटेल हो, हमने इस मैदान के ऊपर देखा है, चाहे वो अपाली कलंगुटकर हो। सनराज के मेंढार हमारे बगल में बैठे हैं, नागप्पा जो बैठे हैं, पिछले साल भी इनकी टीम थी इस टूर्नामेंट में, हमने देखा था इनका खेल। गोपाल गाउस की ये गेंद मुकेश गोयल के लिए, इस बार खेला विद अलॉन्ग द कारपेट, कॉपी बुक स्टाइल का स्ट्रोक जरूर घूमकर खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट, लेकिन गेंद निचले से लगे जमीन को चूमती हुई चली गई। वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन आसानी के साथ खाते में, और इस 1 रन के साथ खुद की रन संख्या को मुकेश गोयल ने शुरुआत की, रन संख्या जो कि 44 रन के बाद। अल्बर्ट डेवलपर्स और ध्रुव पेंडेम की टीम कृपया संपर्क करें। गोपाल गाउस कॉलेज एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, कृष्णा सातपुते को
रिवर्सिव का प्रयास, कैच का मौका था जरूर, लेकिन काफी दूर थी गेंद और लाजवाब गेंदबाजी, लाजमी गेंदबाजी। एक तेंदुलकर को इस तरह से गेंदबाजी करना, हम तो अक्सर इन कृष्णा सातपुते को तेंदुलकर कहते हैं, लेकिन गोवन खिलाड़ियों की गेंदबाजों की बात अगर की जाए तो गोपाल गाउस का नाम दूसरे नंबर के ऊपर जरूर आता है। टेनिस बॉल की मैं बात कर रहा हूँ, ये गोपाल गाउस, वही गोपाल गाउस जो 4 विकेट भी एक ओवर में लेना चाहता। हवा में गेंद है, कैच तो नहीं होगा, गेंद सीमा रेखा बाहर, मुकेश के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। गोपाल फिर एक बार तैयार। क्रिकेट खेल ऐसा है, बंदर मुट्ठी की तरह होता है, ये अकेला लड़ा नहीं जाता, अकेला खेला नहीं जाता। 11 खिलाड़ियों का साथ हो तभी आप जीत को छू सकते हैं। कोई गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करे और विकेट कीपर बाकी खिलाड़ी साथ ना दे तो कुछ फायदा नहीं होता अच्छी गेंदबाजी का। अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर निश्चित रूप से विकेट कीपर को चकमा देकर फिर एक बार गेंद चली गई। 22 के रूप में और एक रन मिलता हुआ। ज्यादातर रन बने हैं विकेट के पीछे बने हैं, बल्ले से तो सिर्फ छक्के और चौके ही लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ सुधार लाना होगा क्योंकि सिक्के के ऊपर गेंदबाजी कर रहा है गेंदबाज, लेकिन विकेट कीपर अगर गलतियां करे तो शायद ये लाजमी नहीं है, ये मुनासिब नहीं होगा क्रिकेट की इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो। गोपाल फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार परिवर्तन के तौर के ऊपर और निश्चित रूप से लेग स्टंप से बाहर थी और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या में तब्दीली होती है, रन संख्या जो कि परावर्तित होती है 54 रन 53 रन के ऊपर। 53 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। लाजवाब गेंदबाजी हो रही है लेकिन बीच बीच में जो कि वाइड दिया जा रहा है। जो वाइड निकाला गया उसके ऊपर थोड़ी सी नाराजगी जताती हुई नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी शानदार हो रही है, जरूर सामना करेंगे फिर एक बार कृष्णा सातपुते। इस बार घूमकर खेला हुआ, सिर्फ दर्शक बनकर रहेंगे खिलाड़ी। क्या ऊंचा शॉट, ऊंची जो कि अगर कहा जाता है ऊंची मकान के ऊपर गेंद चली जाती है। छह गेंदों का खेल अभी भी बाकी और गेंदबाजी के लिए रुपेश वेड़ी, ये खिलाड़ी इस तरह से अगर बात की जाए मुंटेश्वर कैप्टन से उन्होंने ध्रुव ट्रॉफी में शानदार गेंदबाजी की थी और रुपेश वेड़ी ये आखिरी ओवर लेकर हमने इनका खेल नजदीक से देखा है जरूर। मुंटेश्वर कैप्टन के स्ट्राइक गेंदबाज के हैसियत से जाने जाते हैं। नरेश असोल्डे करके छत्र छाया में खेलने वाले ये खिलाड़ी, उभरते हुए युवा खिलाड़ी। अब तक तो मैं तो कहूंगा 5 ओवर में 59 रन बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस मैदान के ऊपर 5 ओवर में हमने 80 रन होते हुए भी देखे हैं, 6 ओवर में 100 का आंकड़ा पार होते हुए भी देखा है। जिस तरह से गेंदबाजी की है इतने बड़े खिलाड़ियों के सामने लाजमी गेंदबाजी मैं तो कहूंगा। मुकेश गोयल के लिए गेंद, रिवर्सिव का प्रयास, हवा में गेंद, कैच का मौका, तूफानी फायर और गोदी में जा गिरे और मुकेश गोयल आउट।
के कप्तान कृपया संपर्क करें। अल्बर्ट डेवलपर्स मत्स्य और ध्रुव बेने। नया बल्लेबाज संदेश पार्टी, यह ऑलराउंडर खिलाड़ी जिसने धुआंधार गेंदबाजी से कनकौली का मुंडेश्वर मैदान अपने नाम किया था, वो संदेश पार्टी नॉस्टर गेंद के ऊपर। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, लेकिन गेंदबाजी शानदार, सराहना करनी होगी इस गेंदबाजी की, काबिल तारीफ गेंदबाजी। बड़े बल्लेबाज के सामने इस तरह की गेंदबाजी करना, शायद मैं तो हौसले की दाद देना चाहूंगा। इस बार लाजवाब स्ट्रोक, जरूर सीधी बल्ले के साथ खिलाड़ी भाग रहे। रोहन शेट्टी वहां पर मिस फील्डिंग हो गई, लेकिन तब तक दूसरा रन भी मुकम्मल किया। 2 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती है 62 रन के ऊपर। 62 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मुकेश गोयल ने 5 गेंदों का सामना किया, 7 रन बनाए, जिसमें एक करारे छक्के का समावेश। 62 रन बन चुके हैं आखिरी ओवर प्रगति के ऊपर। एक बार विदलांग द कारपेट, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, जमीन को चुपते हुए तेजी के साथ आए रोहन शेट्टी, लेकिन फिसले जरूर, तब तक थ्रो किया, 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट। इतना दूर था गेंद, कृष्णा सातपुते इच्छुक थे दूसरे रन के लिए, लेकिन ऐन मौके के ऊपर संदेश पांडे ने उनको रोका। ठहरिए भाई, मेरा भी जलवा दिखाना है, मुझे भी बल्ले के साथ कुछ काम करना है। अब देखना है कि इस आखिरी ओवर की कुछ गेंदों का खेल बाकी है और इन आखिरी खेलों में किस तरह की गेंदबाजी हो जाती है, बल्लेबाजी हो जाती है। रुपेश वेणित ने अब तक तो अपने टीम के लिए शानदार गेंदबाजी की है, अब तक एक भी बड़ा शॉट जरूर नहीं दिया है। इस बार खेलना चाहते थे, लगी नहीं गेंद के ऊपर पूरी तरफ, खिलाड़ी वहां पर तैनात। 1 ही रन मालिंगा जब तक थ्रो करे। 1 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती है 64 रन के ऊपर। इस ओवर की 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, यानी कि इनिंग की आखिरी 2 गेंदें बाकी। सीमित, मैं तो कहूंगा सीमित स्कोर के ऊपर रोकने में कामयाब हो चुके। हवा में गेंद, कैच का मौका, नरेश असलटलकर, लेकिन क्या लाजवाब टाइमिंग और उतने ही शानदार स्ट्रोक कृष्णा के बल्ले से निकलता हुआ और एक छक्का। आखिरी गेंद बाकी इस ओवर की, छक्के के बदौलत रन संख्या 70 रन। रोहन शेट्टी होते तो छलांग जरूर लगाते इस गेंद को रोकने के लिए। अमोल जो कि कीपिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अंपायर का इशारा 22 का, और यहाँ पर जो कि समाप्ति हो चुकी है इनिंग की, और 1 ही रन जो कि खाते में जुड़ेगा और रन संख्या जो कि 71 रन, और जीतने के लिए प्रति ओवर 12 के औसत से 72 रन बनाने होंगे अगर सनराइजर्स क्रिकेटर सांगेम टीम की बात की जाए। एक बड़ी टीम, 16 खिलाड़ियों का खेमा। अगर बात की जाए भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी यहाँ पर जाकर आए हुए ये खिलाड़ी। इन खिलाड़ियों की जब बात सुबह पे आती है, 72 रनों का लक्ष्य रखा है 12 के औसत से। कृष्णा सातपुते हो, मुकेश गोयल हो, एजाज कुरैशी हो, संदेश पांडे हो, गेंदबाजों का जो कि जिनको महाराज कहा जाता हो, तुकाराम कुंचे हो या विजय पावले हो, ये खिलाड़ी जो कि दुबई रिटर्न जाने जाते हैं। दुबई रिटर्न मतलब ये है कि दुबई में जो बड़ी प्रतियोगिता होती है डे नाइट की, जिसका आप YouTube के ऊपर आंखों देखा हाल देख सकते हैं, उस प्रतियोगिता में ये खिलाड़ी चमकते हुए सितारे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं गोल्फ कंट्री में भी जाकर। टेनिस बॉल क्रिकेट में पहली बार जो अगर इस 4-5 सालों की अगर बात की जाए तो काफी रुतबे के साथ नाम लिया जाता है इन खिलाड़ियों का। आज वही खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर
और उनके साथ भिड़ रही है ये यहाँ की लोकल टीम। शानदार प्रदर्शन किया, मैं तो कहूंगा अशोक 6 ओवर में 71 रन के ऊपर रोकना ये तो काबिले तारीफ गेंदबाजी है, और 12 प्रति ओवर 12 रन इस मैदान के ऊपर बनाना मुश्किल नहीं है। आणि 2 षटकार. ध्रुव पारसे क्रिकेट संघ या ठिकाणी उपस्थित असेल तर कृपया कर्णधाराने कॉमेंट्री बॉक्स पाशी संपर्क साधायचा आहे. ध्रुव पारसे. तसंच थोडस गोलंदाजी बद्दल नरेश 2 षटकात 14 धावा देतोय, 1 गडी बाद करतोय. महेश एका षटकात 16 धावा देतोय. रोहन एका षटकात 8 धावा देत 1 गडी बाद करतोय आणि गोपाळ गवस एका षटकात 16 धावा देतोय. रुपेश एका षटकात 11 धावा देत 1 गडी बाद करतोय. सामना सुरू होतो या ठिकाणी. लॉन स्ट्रायकरला अमोल आणि स्ट्राईकला खेळतोय तो समर्थ. चेंडू एका सुंदर फटका, परंतु मी म्हणेन की मनासारखा फटका जमत नाही. म्हणजे नेमका जर गॅप मध्ये गेला असता चेंडू मिड विकेट फाईन लेगला तर चौकार होता. चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जातोय त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित आणि एका धावे बरोबरच या ठिकाणी SK गोवा विरुद्ध खेळताना या ठिकाणी सनरायझर्स क्रिकेटर्स सांगेम क्रिकेट संघ आपल्या धावांचं खातं या ठिकाणी उघडतोय. या खेळपट्टीवर नक्की आम्ही 85, 100, 95 धावा बघितल्यात. त्यामुळे मी म्हणेन की खेळपट्टी फलंदाजांना पोषक अशी. आउटफील्ड अतिशय सुंदर, म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दर्जाला स्टेडियम मी तर म्हणेन की स्टेडियमवर हा सामना.
आणि नेमका दूरवरनं कॉलेज एंडकडनं पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजीवर ओव्हरपी चेंडू थोडासा हवेत फटका मिळवला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय आणि पहिला धक्का बसतोय तो या ठिकाणी सनराइज क्रिकेटर्स सांगेम क्रिकेट संघाला. इजे नाही बल्लेबाजचं मैदान पर पुन्हा एकदा फुलता चेंडू थोडासा हवेत फटका डीप मिड विकेटला. आता मात्र क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी दिसतोय जोपर्यंत येतोय मिड विकेट वरून त्या दरम्यान मात्र एक धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. धावफलक थोडासा पुढे सरकतोय 2 अशी धावफलकावर धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यात. बहात्तर धावांचा आव्हान 36 चेंडू या ठिकाणी म्हणजे प्रति चेंडू मागे 2 धावा आणि कॉलेज एंड कडनं आनंद मडवे सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय आपल्या लांब लचक रनअपसह एक 18 ते 20 पावलांच्या रनअपसह आणि स्ट्राईकला त्याला सामोरा जातोय तो स्वप्नेश. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू बॅटची कडे घेतोय चेंडू त्या दरम्यान मात्र जोपर्यंत आपल्या फॉलोथ्रू मध्ये येतोय त्या दरम्यान सहजगा त्या दोन्ही फलंदाज एक धाव पूर्ण करतायत. एका धावेबरोबरच या ठिकाणी सर्वेश आपलं सामन्यात खातं उघडतोय. दुसऱ्या बाजूला त्याला साथ देतोय तो या ठिकाणी म्हणजे समर्थ या वर्षीच्या मोसमात बऱ्यापैकी फॉर्म मध्ये असलेला एक नक्की गुणवान खेळाडू. फलंदाजीत नक्की मी म्हणजे त्याचे बरेचसे चांगले खेळ बघितलेत आणि या सामन्यादरम्यान मी नक्की म्हणेन की त्याला या ठिकाणी एक मोठी खेळ करायची आपल्या संघासाठी आणि पाहूया नेमकं काय होतंय सामन्यादरम्यान ते. आनंद मडवे पुन्हा एकदा सज्ज होतोय कॉलेज एंड कडनं थोडासा स्लोवरून पद्धतीचा चेंडू आणि या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक थोडीशी गडबड करतोय परंतु त्याला जोपर्यंत सावरतोय स्वतःला या ठिकाणी पॉइंटला गलीच्या दिशेने या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. धावसंख्या परावर्तित होते एका धावेबरोबरच 4 अशी धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात 72 धावांचा पाठलाग या मैदानावर या ठिकाणी सनराइज क्रिकेट सांगेम क्रिकेट संघ या मैदानावर करतोय. दोन्ही संघात मातब्बर खेळाडू दर्जेदार खेळाडू आणि एका चांगला सामना मैदानावर पाहायला मिळतोय. ओव्हरपी चेंडू एका टोले जंग फटका डीप लॉंगॉनच्या दिशेने या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पाठलाग करतोय परंतु बहुधा चेंडू पंचांचा इशारा होणं बाकी या ठिकाणी 4 की 6 पाहूया खातरजमा आणि चौकार या ठिकाणी पंच आमच्या दिशेने इशारा करतायत. एक सुंदर फटका ओव्हरपी चेंडूवर एक बॅटच्या नेमका मधोमध चेंडू टोलवतोय आणि लॉंग ऑनला एक अप्रतिम चौकार या ठिकाणी फलंदाज स्वप्नेशच्या बॅट मधनं पाहायला मिळतोय.
कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने या ठिकाणी सज्ज होते तुकाराम कुंचे उर्फ महाराज हा गोलंदाज उजव्या हातानं राऊंड विकेट मारा करतोय आणि बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक घेतलं जातंय. म्हणजे जी गोष्ट केली होती एसके गोवा क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांनी तीच गोष्ट या ठिकाणी मैदानावर पाहायला मिळते. समर्थ आणि स्वप्नेश ही जोडगोळी या ठिकाणी बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेचा या ठिकाणी अवलंब करतायत आणि तुकाराम उर्फ महाराज हा गोलंदाज आपल्या 28 पावलांच्या रनअपसह उजव्या हातानं राऊंड विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय आणि स्ट्राईकला त्याला सामोरा जातोय. तो समर्थ आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला खेळतोय. तो एक सुंदर चौकार मारतोय आपल्या खेळीत तो स्वप्नेश हा नॉन स्ट्रायकर एंडला. चांगला चेंडू एक सुरेख असा चेंडू ब्लॉक होल मधील चेंडू या ठिकाणी ज्या चेंडूला प्रत्युत्तर नव्हतं फलंदाजाला आणि दुसरा हादरा बसतोय तो सनरायझर्स क्रिकेट संघाला. एक यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू आणि ज्या वेळी यॉर्कर चेंडूचा आम्ही या ठिकाणी विचार करतो मी नक्की म्हणजे खूप आठवणीसाठी सांगतोय की पाकिस्तानचा वकार युनिस हा गोलंदाज मी म्हणेन की अगदी मास्टर होता या चेंडूवर. हमखासा यॉर्कर चेंडू टाकायचा तो वकार युनिस आणि तसाच एक अप्रतिम चेंडू मी म्हणतोय की म्हणजे पहिल्याच चेंडूवर बऱ्याचदा गोलंदाज हे भरकटताना दिसत आहेत. म्हणजे फुल टॉस चेंडू टाकतायत ऑफ स्टंपच्या बाहेर लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू टाकतायत परंतु पहिला चेंडू अचूक टप्प्यावर या ठिकाणी आणि तो सुद्धा ब्लॉक होल मध्ये यॉर्कर पद्धतीचा दुसरा हादरा बसतोय तो सनराइज क्रिकेट संघाला. धावफलकावर 8 अशी धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि नवीन फलंदाज चंदन नाईक हा सज्ज होतोय स्ट्राईकला. ऑफ स्टंपरचा चेंडू मारायचा प्रयत्न या ठिकाणी चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात काही येत नाही. या ठिकाणी बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेचं षटक या ठिकाणी महत्वाचं षटक एक निर्णायक षटक ज्या षटकात 2 उत्तुंग फटक्यांची आवश्यकता. त्या षटकात पहिल्या चेंडूवर हादरा बसतोय त्यानंतर दुसरा चेंडू या ठिकाणी निर्धाव जातोय आणि तुकाराम उर्फ महाराज या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग रनअपवर सज्ज होतोय पुढील चेंडू टाकण्यासाठी. ओव्हरपिच चेंडू एका टोलेजंग फटका या ठिकाणी लॉंग ऑनच्या दिशेनं भिरकावून देतोय. या ठिकाणी एक गगनचुंबी षटकार चंदन नाईकच्या बॅट मधनं. या ठिकाणी स्पर्धेदरम्यान आपल्याला शुभेच्छा. ज्या फटक्याची नितांत आवश्यकता होती तो फटका चंदनच्या बॅट मधनं निघतोय आणि मी सामन्यापूर्वी म्हणालोय की दोन्ही संघात मातब्बर खेळाडू दर्जेदार खेळाडू गुणवान खेळाडू आणि एक नक्कीच चांगला सामना या मैदानावर. सकाळचा पहिला सामना जे सांगेम प्रीमियर लीग का भव्य दिव्य अशी गोवा राज्यातील एक स्पर्धा या ठिकाणी ज्या स्पर्धेचं एक मोठं आयोजन नीट नेटकं उत्तम आयोजन आणि त्या स्पर्धेत रती महारथी खेळाडू या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ओव्हरपिच चेंडू पुन्हा फटका या ठिकाणी फसतोय तो आणि मिडविकेटचा क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी सुंदर असा झेल टिपतोय
एक 10-15 पावलावर आपल्या पुढे येतोय आणि एक सुंदर मी म्हणेन की चंदन नाईक थोडीशी घाई करतोय या ठिकाणी. पुन्हा एकदा मिड विकेटला मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, थोडासा मिस टाइम होतोय. मला वाटतं थोडासा गतीमध्ये परिवर्तन करतोय तो महाराज, थोडासा स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू टाकतोय आणि ते त्या ठिकाणी म्हणजे फसवा चेंडू चंदन नाईकला या ठिकाणी प्रवृत्त करतोय मोठ्या फटक्यासाठी आणि मिस टाइम झालेला फटका मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक म्हणून की एक सुंदर झेल टिपतो या ठिकाणी आणि तिसरा हादरा बसतोय तो या ठिकाणी सनराइज क्रिकेट सांगेन क्रिकेट संघाला. बदल्यात आणि स्वतः कर्णधार या ठिकाणी नरेश अस्नोकट या ठिकाणी मैदानात हजर होतोय. ऑफ स्टंपरचा चेंडू थोडासा यॉर्कर पद्धतीचा ऑफ स्टंपला सोडून जाणारा बाकीचा सोपस्कार या ठिकाणी योगेश पेडकर करतोय. नरेश अस्नोकर बराच क्रिकेटचा अनुभव असलेला खेळाडू. नरेश असोर्डेकर कर्णधार या ठिकाणी संघाचा. गोलंदाजीत मी म्हणेन की खूप चांगली कामगिरी आज त्याने केली. 2 षटकात 14 धावा देतोय, 1 गडी बाद करतोय, एका मातबर संघाबरोबर या ठिकाणी चांगला स्पेल टाकतोय आणि फलंदाजीत मात्र नक्की काहीतरी करायचंय त्याला. काल ही किमया साधली होती ती या ठिकाणी अवेंजर क्रिकेट संघाच्या कर्णधार पुष्प शिल्ले. ऑफस्टंपरचा चेंडू या ठिकाणी थोडासा मात्र या ठिकाणी फटका पुन्हा एकदा मनासारखा निघत नाही या ठिकाणी. 1 धाव त्या दरम्यान पूर्ण होते या ठिकाणी म्हणजे लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक येतोय त्या दरम्यान मात्र 1 धाव सहजगत्या आणि बराच वेळ जी धावसंख्या रखडली होती ती थोडीशी पुढे सरकते. 15 लॉस ऑफ 3 विकेट, 15 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात या ठिकाणी आणि सांगता होते ती दुसऱ्या षटकाची. गोलंदाजी करताना बघितलंय पण हल्ली मात्र त्याने अगदी म्हणजे 2 वर्षात या ठिकाणी पूर्णपणे बदल केलाय गोलंदाजीत. वेस्ट इंडिजचा जसा सुनील नारायण म्हणजे फिरकी गोलंदाजी करतोय, चेंडूला या ठिकाणी म्हणजे दोन्ही बाजूने कट करतो असा हा गोलंदाज या ठिकाणी संदेश पार्टे सज्ज होतोय. चांगला चेंडू या ठिकाणी बहुधा योगेश पेंडकर या ठिकाणी थोडासा फसतोय बहुधा या ठिकाणी. सुदैव साथ देत या ठिकाणी ते स्वप्नेशला आणि पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो संदेश पाटेच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी. पुढे सरसावत मारायचा प्रयत्न, यावेळी मात्र बॅटची कड घेतोय चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातात विसावतो आणि मी म्हणेन की थोडासा अडचणीत मात्र दिसतोय तो या ठिकाणी सनरायझर्स क्रिकेट संघ. 4 गडी बाद होत आहेत या ठिकाणी अवघ्या 15 धावा. बराच दूरचा पल्ला गाठायचंय म्हणजे 72 धावांचं नक्की एक मोठं आव्हान आणि ते आव्हान पार करताना या ठिकाणी सलामीचे फलंदाज थोडीशी घाई गडबड करतायत आणि चौथा हादरा बसत 15 अशा नाजूक अवस्थेत या ठिकाणी 4 गड्यांच्या मोबदल्यात हा संघ या मैदानावर दिसतोय.
धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि कर्णधाराला साथ देण्यासाठी एक शैलीदार फलंदाज, डावखुरा फलंदाज जॉनी हा मैदानात हजर होतोय. एका भागीदारीची मी म्हणेन की नितांत आवश्यकता ही सनरायझर्स क्रिकेट संघाला. ज्यावेळी मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा असतो त्यावेळी मी म्हणेन की भागीदारी क्रिकेटमध्ये खूप महत्वाची. रिवर्सिफचा प्रयत्न आल्या पहिल्याच चेंडूवर या ठिकाणी जॉनी करतोय. चेंडू मात्र बॅटला हुलकावणी देतोय. बाकीचं काम यष्टीरक्षक योगेश पेंडकर हा पूर्ण करतोय. खोलवर पसरलेली फलंदाजी, बऱ्यापैकी तळापर्यंत फलंदाजी, परंतु त्या अगोदर एका भागीदारीची आवश्यकता सनरायझर्स क्रिकेट संघाला. याकून टप्प्याचा चेंडू जॉनीच्या बॅट मधनं एक सुंदर फटका या ठिकाणी. चेंडू या ठिकाणी बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय तो 4 धावांसाठी. जॉनीच्या बॅट मधनं चौकार, तिसरं षटक. प्रगतीपथावर म्हणजे अजूनही बऱ्याच चेंडूंचा खेळ बाकी हा या सामन्यातील, म्हणजे निम्म्या षटकांचा उर्वरित अजून खेळ बाकी. या ठिकाणी जॉनी पुन्हा एकदा प्रयत्न करत होता रिव्हर्सिफच्या फटक्याचा. ऐनवेळी मात्र चेंडू सुंदर या ठिकाणी संदेश पाटील ऑफ स्टंपरचा ऑफ ब्रेक पद्धतीचा हलके स्टिअर करतो. या ठिकाणी कृष्णा सातपुते आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर जोपर्यंत येतोय त्या दरम्यान मात्र एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि एका धावाने या ठिकाणी धावसंख्या मात्र वृद्धिंगत होते. ती 20 अशी धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 72 धावा सामना जिंकण्यासाठी या ठिकाणी सनरायझर्स क्रिकेट संघाला. संदेश पार्टे गोलंदाज या ठिकाणी आणि समोर आहे तो कर्णधार नरेश. सुंदर चेंडू या ठिकाणी, तेवढा चांगला फटका या ठिकाणी पॉइंटच्या दिशेनं. काल असाच एक अप्रतिम फटका उस्मान पटेलच्या बॅट मधनं, जो ऑफ स्टंपरचा चेंडू आणि कव्हर पॉइंटला एक सुंदर असा षटकार उस्मान पटेलच्या बॅट मधनं पाहायला मिळाला होता. यावेळी मात्र नरेश या ठिकाणी सावधगिरी बाळगतो. या ठिकाणी हलके स्टॅप करतो, एक धाव पूर्ण करतो आणि बघता बघता या ठिकाणी निम्म्या षटकांचा प्रति षटकामागे 7 धावा जमवत या ठिकाणी 21 अशी धावसंख्या. कम्प्लिशन ऑफ द थर्ड ओव्हर 21 लॉस ऑफ 4 विकेट. 21 अशी धावसंख्या ही धावफलकावर, म्हणजे अजूनही 51 धावांची आवश्यकता 18 चेंडूत. थोडीशी फटकेबाजी मात्र आता करावी लागेल ही सनरायझर्स क्रिकेट संघाला. नेमकं काय घडतंय? गोलंदाज या सामन्यात वर्चस्व राखतायत की जॉनी आल्या चौकारानं खातं उघडतोय तो या ठिकाणी या सामन्यात एखादी स्फोटक खेळी करतोय. ध्रुव पारसे आणि अल्बर्ट डेव्हलपर्स नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स समोर यायचंय. हे 2 फलंदाज या ठिकाणी सामन्यात काहीतरी करामत करतायत हे सांगण्यासाठी आमचे सहकारी आपल्या समोर येत आहेत. ते जय भोसले. धन्यवाद अशोक. पहले बल्लेबाजी करते हुए इसकी गोवा का 3 ओवर में 34 रन ये टोटल था. अब इनका 3 ओवर में 7 के औसत से 21 जरूर है, 13 रन पीछे है, लेकिन करना है बल्लेबाजों को. प्रारंभिक जोड़ी जो कि सस्ते में लिपट गई थी, लेकिन उसके बाद इस जोड़ी के ऊपर काफी आशा है. महाराज गेंदबाजी के लिए इस बार विद द कारपेट के साथ शानदार कवर ड्राइव, गेंद के पीछे दौड़ रहे खिलाड़ी, गेंद को उठाया, थ्रो किया, तब तक दूसरा रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज. 2 रन के साथ अब मात्र रन संख्या परावर्तित होती 23 रन के ऊपर. 4 विकेट गंवा चुके हैं. अगर बात की जाए जॉनी को शायद ऊपर वाले नंबर के ऊपर भेजना चाहिए था. अगर उनके बल्ले से 1-2 बड़े शॉट पहले 2 ओवर में लग जाते तो शायद संतुलन बना रहता मुकाबले का. महाराज फिर एक बार रोड एंड की तरफ से गेंदबाजी करता हुआ यहाँ पर इस बार खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट आई नहीं गेंद के ऊपर, लेकिन 1 रन तब तक आसानी के साथ पूरा करते हुए 24 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवर में 71 रन बनाए. इसकी गोवा ने कृष्णा सातपुते योगेश पेंडकर की शानदार बल्लेबाजी की वजह से. उसके बाद यहाँ पर पीछा जरूर कर रहे हैं, थोड़े से लड़खड़ाते हुए पारी, लेकिन संभालना होगा, संवरना होगा, क्योंकि आने वाले मुकाबले भी टफ हो जाएंगे. क्योंकि आज के दिन का इस ग्रुप में डेथ ग्रुप कहा जाता है. इस ग्रुप में 1 से 1 बढ़कर खिलाड़ियों का समावेश जिस टीमों में हो वो 4 टीमें शामिल.
और हर एक टीम को 3-3 मुकाबले यानी कि आज के दिन में कुल 6 मुकाबले खेलने, तो निश्चित रूप से हर एक टीम चाहती है पहला मुकाबला जीते, हौसले के साथ अगले दौर में प्रवेश करे, दूसरे मुकाबले को तैयार। महाराज उर्फ जो कि गेंदबाजी का महाराज कहा जाता है, टॉस गेंद विद अलोंग द कारपेट, लाजवाब स्ट्रोक विद अलोंग द कारपेट, जमीन को चूमती हुई गेंद चली गई, दूसरे के लिए पलटेंगे सीधा, जब तक थ्रो आए तब तक दूसरा रन भी पूरा कर सकते, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। अगर जाने की बात की जाए तो सिंगल तो आसानी के साथ चुरा लेते, लेकिन दूसरा रन भी आसानी के साथ चुरा लेते हैं, फील्डर को पता भी नहीं चलता। 2 रन के साथ अब मात्र रन संख्या जो कि 26 रन के ऊपर परावर्तित, 72 रन बनाना है। निश्चित रूप से 2 बड़े शॉट अगर बन जाए तो शायद मैच में वापसी के दरवाजे खोल जाएंगे। अगर बात की जाए सनराइज सांगेम टीम के, इस बार खेलना चाहते थे और ये आउट, जॉनी को चलता कर दिया। रिवर्सिव का प्रयास, थोड़ा सा आत्मघाती शॉट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और इस बार विकेटों को चूमते हुए चली गई गेंद और जॉनी को चलता कर दिया। तीसरे 5वें विकेट का पतन जो कि यहाँ पर होता हुआ, चौथा ओवर जो कि प्रगति के ऊपर। के भीतर जाता हुआ नरू का साथ देने के लिए नरेश असोल्डेकर कप्तान एक चोर संभाले हुए हैं। देखना है यहाँ पर क्या कर पाते हैं, किस तरह की बल्लेबाजी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ करना है इस जोड़ी को करना होगा। आखिरी रिकॉग्नाइज जोड़ी कहा जाए, लेकिन टेनिस बॉल में आखिरी और पहली ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आखिरी वाले बल्लेबाज भी शानदार बल्लेबाजी, कल हमने पुष्पसेन देसाई की शानदार बल्लेबाजी देखी थी। महाराज 3 विकेट चटका चुका अपने 2 ओवर में, ये शानदार गेंद, खेलना जो फुल टॉस गेंद थी, लेकिन स्पेस इतनी ज्यादा थी कि गेंद पहली चली गई और बल्ला बाद में आ गया। और अनुभव किसे कहते हैं, तजुर्बा किसे कहते हैं, बड़े प्रतियोगिता में खेलना किसे कहते हैं, ये दिखलाते हुए पूरे प्रोफेशनल खिलाड़ी तुकाराम उर्फ महाराज, जो मुझे गेंदबाजों का महाराज कहा जाता है, ये दिखलाता हुआ तुकाराम कुंज इस मैदान के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद, उतना ही शानदार स्ट्रोक, शानदार कवर ड्राइव, यहाँ पर खिलाड़ी वहां पर तैनात, लेकिन 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट। थ्रो देखिए कितना सटीक, जो कि विकेट कीपर योगेश पेंटर ने रोका। 1 रन के साथ अब रन संख्या जो कि बराबर थी 24 रन के ऊपर, 5 विकेट 27 रन के ऊपर। 4 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त, 12 गेंदें अभी भी बाकी, और 12 गेंदों में जीतने के लिए और 45 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदें और 45 रन, थोड़ा सा मुश्किल लक्ष्य, लेकिन मैं कहूंगा नामुमकिन नहीं है। अगर आखिरी 12 गेंदों में 80 रन बन जाते हैं तो इन 12 गेंदों में 45 बनना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आपके पास वो हुनर होना चाहिए, आपके पास वो ताकत होनी चाहिए, आपके पास वो जज्बा होना चाहिए। और जिन खिलाड़ियों को पहली मर्तबा गोवा या सिंधुदुर्ग जिले में लाने का श्रेय जाता है, वो हमारे मित्र किरण जी खटकर यहाँ पर आ चुका है। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। खटकर जी, बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो चुकी है उनसे। सिंधुदुर्ग हो या गोवा में, सबसे पहले अगर इन बड़े प्लेयरों का लाने का श्रेय अगर किसको जाता है तो वो है किरण खटकर को। गेंदबाजी में रफीक और सामना करेंगे रूपेश वेड। अभी भी 45 रन 12 गेंदों का खेल बाकी है, और बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, गेंद कहाँ गिरी चली गई पता नहीं, बल्ला कहाँ गेंद कहाँ, इतनी स्पेस होती है, इतनी तेज होती है। अगर ये गेंदबाज इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं तो शायद आने वाले मुकाबले में सामने वाली टीम के पसीने छूट जाएंगे भाई। कल पिछले साल देखा विजय पावले का ओवर, अभी भी हमें याद है, उल्टास गेंद थी, फिर एक बार चूके, मौका जरूर था लेकिन काफी दूर थी गेंद बल्ले से, और अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त रन के बदौलत रन संख्या 28 रन के ऊपर।
बार फिर एक बार रफीक, बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंदबाजी। बुल्लेट स्पॉट के पास पटकने के बाद कुछ सवाल पूछते हुए कानों के नजदीक से कुछ गुनगुनाते हुए चले गए विकेट कीपर के हाथों में। पलटा अब मात्र भारी होता हुआ, जैसे जैसे डॉट गेंदें जाती जा रही है वैसे वैसे इस मुकाबले में पकड़ जो है और मजबूत सिकंदा कसते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो अगर एसकेसी गोवा टीम की बात की जाए, इस बार शानदार स्ट्रोक जो कि कवर की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात है लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद सीमा रेखा पार 4 रन के लिए जाती हुई और चौका जो कि यहाँ पर रुपेश के बल्ले से काफी देर के साथ आया जरूर, लेकिन काफी देर हो चुकी है। लंदन हो या लंका कुंजे रे रफीक की गेंदबाजी के ऊपर स्पेस का इस्तेमाल किया, सिर्फ दिशा दी गेंद को और जो कि कवर की दिशा में चली गई। फिर एक बार आगे निकले, फिर एक बार गेंद खेल लिया, वहां पर खिलाड़ी इस मर्तबा उसको भेजने में नाकामयाब। शायद कहना होगा बाद में रखवाली करने से फायदा क्या, जब चिड़िया चिग गई खेत। अक्सर सांप जाने के बाद लाठी पीटने से फायदा नहीं होता। जब अगर आखिरी ओवर में अगर आप रन बना लेते तो शायद मैच में वापसी के दरवाजे आपके लिए आखिरी ओवर तक खुले रहते, लेकिन इस तरह की गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी, मैं तो कहूंगा बल्लेबाजों की थोड़ी गैर जिम्मेदाराना यहाँ पर बल्लेबाजी। रफीक शानदार गेंदबाजी कर रहा है अपने टीम के लिए, इस बार नरू के लिए, इस बार हल्के हाथों से चॉप कर दिया। फिर एक बार जो कि दीप लांगा से खिलाड़ी आए, गेंद को उठाया, तब तक दूसरा रन भी मुकम्मल किया। 2 रन के साथ अब मात्र रन संख्या परावर्तित होती हुई 35 रन के ऊपर, यानी कि और 37 रनों की आवश्यकता। 37 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट में चमत्कार तो अक्सर हम बार बार देखा करते हैं। इस बार खेलना चाहते थे, गेंद मात्र चली गई लेग साइड की दिशा में। मिडाल से फील्डर जब तक आए, गेंद को उठाए, थ्रो करे, 1 रन के साथ यहाँ पर स्ट्राइक रखेंगे अपने पास कप्तान, और इस 1 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित 36 के ऊपर, यानी कि 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और बचे हुए 6 गेंदों में रन चाहिए और 36, यानी कि हर गेंद के ऊपर छक्के की आवश्यकता। ये एक चमत्कार होगा, नहीं मैं तो कहूंगा ये रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन हो सकता है जरूर, क्योंकि 6 गेंदों में 36 रन देखना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि युवराज सिंह ने स्टोर ब्रॉड को लगाए थे। अगर टेनिस बॉल क्रिकेट में बात करना चाहूंगा, संदेश कुंडलकर हो या सनम सालगांव के 9 गेंदों में अपना 50 रन पूरे किए थे, तो ऐसा नहीं कि 6 गेंदों में 36 रन आ नहीं सकते, लेकिन मारेगा कौन, ये है सवाल। और सवाल जो कि नरेश में वो क्षमता जरूर है, लेकिन गेंदबाजी इस तरह से हो रही है कि यहाँ पर बल्लेबाजों को 1-1 रन के लिए जूझना पड़ रहा है। तो गेंदबाजी में और एक बार जो जिस स्पीड मास्टर के नाम से जाना जाने वाला ये गेंदबाज विजय पावले, जो कि 1 कदम दूर, ये पावले जो कि अगर बात की जाए इनके नाम के आगे हर एक किताब लिखा, चाहे बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, हर एक किताब के लिए दावेदार माने जाते हैं। ये देखिए पहली गेंद हवा में, हवाई फायर, गेंद के नीचे खिलाड़ी और ये आउट। कप्तान को चलता कर दिया पहली गेंद के ऊपर। 5 गेंदों का खेल बाकी और 36 रनों की आवश्यकता। विजय पावले के बारे में अक्सर हम YouTube के ऊपर देखते हैं, स्पीड मास्टर के नाम से जाने जाने वाला ये खिलाड़ी, और अक्सर बात की जाए तो दुबई हो या महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल या उडुपी या शायद बड़ी प्रतियोगिता गोवा की हो, अपना 100% योगदान दे देते हैं ये खिलाड़ी। रोहन शेट्टी नए बल्लेबाज मैदान के भीतर जाता हुआ, गेंदबाजी में शानदार गेंदबाजी जरूर की थी। मेरे ख्याल से अशोक अगर 1 डाउन के रूप में जॉनी को अगर भेज देते ना, तो कुछ शायद रनों का टेम्पो बढ़ जाता, रनों का रन रेट जो है वो बढ़ जाता, वो निचले क्रम में बल्लेबाजी करना आसान बन जाता। यह अच्छी गेंद, हवा में गेंद, कृष्णा गेंद तक पहुंच पाएंगे? जी हाँ, कैच ड्रॉप हुआ। पहले प्रयास, दूसरे प्रयास में सूरज की किरणें सर आंखों पर, तो शायद इस वक्त कैच पकड़ना मुश्किल माना जाता है, लेकिन कृष्णा अगर कैच पकड़ लेते तो शायद तालियों की गूंज उनके खेमे से मिल जाती। ध्रुव पारसा और अल्बर्ट डेवलपर्स दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए कृपया संपर्क करें। विजय की गेंद इस बार खेला, बल्ले के ऊपर से लगे, क्या गेंद रुकती है? नहीं रुकेगी, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार है इनकी गेंद में। 4 रन के चली गई गेंद और रुपेश के बल्ले से शायद लगता हुआ ये चौका।
सामने से निकल रहा हूँ। बाजे टक्का लंदन हो या लंका तुझे रे चारों ओर आती रहे अनुकंपा ना डर ना ही शंका नाचेंगे हम जो कि चलाए कोई जंतर खिलेगा तेरा अगला मुकाबला दुआ ध्रुव पार्सन वर्सेस अल्वा डेवलपर्स। दोनों टीम के कप्तान कृपया टॉस के लिए संपर्क करें। अल्वा डेवलपर्स और ध्रुव पैरनिम। विजय पावले रोहन के लिए एक चौका जड़ चुके हैं रोहन। ये आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, स्लो आर्म डिलीवरी। ये सिर्फ अपने स्पेस से ही नहीं, अपनी जो कि कभी कभार इस तरह से मिश्रण कर देते हैं गेंदबाजी में। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सबसे ज्यादा मेरा पसंदीदा अगर गेंदबाज कौन सा है तो संदेश पार्क है। शानदार गेंदबाजी कर लेता है। पहला देखा करते थे शानदार स्पीडो मास्टर उनको कहा जाता था। बेहतरीन गेंद यूमेश में आई हेट यू, बीच की डंडी यहाँ पर उखड़ कर चले गई गेंद और लगभग यहाँ पर औपचारिकता बाकी है। अलवर डेवलपर्स के कप्तान मुख्तार कादरी आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं निमंत्रित करना चाहूंगा ध्रुव पैरनिम टीम के कप्तान को कृपया टॉस के लिए संपर्क करें। आज तो भाई यहाँ पर अच्छे अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं बाकी के दिन अच्छे मुकाबलों के नहीं रहे, लेकिन बड़े खिलाड़ी जब हो जाते हैं जिनको हम नजदीक से जानते हैं पहचानते हैं तो कमेंट्री करने में मजा ही कुछ और आता है। और देखना है मैन ऑफ द मैच जब दिया जाएगा ना तो नाम के आगे बहुत सा विचार विमर्श करना पड़ेगा इरफान, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी इसको देना है मैन ऑफ द मैच। ये तो फैसला हो जाएगा जरूर। गोपाल गांव नया बल्लेबाज मैदान के भीतर। अब सिर्फ औपचारिकता बची है कि मैच अपने कब्जे में कर लिया है। इस बार खेला हवा में जरूर, इस बार कृष्णा पहुंच नहीं पाए, रन भी लेना नहीं चाहते हैं और जो कि यहाँ और भी हो चुके हैं समाप्त। और ये मुकाबला लगभग जीता है 30 रनों से। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच या सामनावीराचं पारितोषिक अशोक नाईक तारी ज्येष्ठ समाजसेवक सांगेंचे यांच्या हस्ते या पारितोषिकाचं वितरण होईल आणि या सामन्यातील सामनावीराचा बहुमान योगेश नाही, या सामनावीराचा बहुमान 2 षटकामध्ये 13 धावा देत 3 गड्याला तंबूचा रस्ता दाखवणारा गोलंदाजातील महाराज तुकाराम कुंचे। अशोक नाईक तारी समाजसेवक